नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनिधि है और हम आपका हमारे YouTube चैनल LIS विद सुनिधि में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में हमने सूचना के बारे में कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम सूचना के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि हम MLIS के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है MLI 101 का सूचना, संचार एवं समाज। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सूचना के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम सूचना के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें कि मोटिवेशन मिले और हम इस प्रकार के वीडियो और भी लाएँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, गुजारिश है आप लोगों से, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। चूँकि हम चीज़ों को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को रटने की ज़रूरत ना हो, चीज़ें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बिना देरी करते हुए हम डिस्कस करेंगे आज सूचना के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्तमान का हमारा जो युग है वो बहुत ही भाग दौड़ भरा युग है। हम अपने समाज को लेकर के, अपने समाज में, अपने परिवेश में, जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमारे समाज में हमें हर रोज़ एक नई नई आवश्यकताएं हमारी हैं। हर रोज़ हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जिससे कि हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पर विचार कर रहे हैं, उनके बारे में जहाँ तक हमारा स्तर है खोज कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम उस चीज़ को लेकर के हमारे मन में जो हर रोज़ लाखों असंख्य विचार उत्पन्न हो रहे हैं, असंख्य विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि वो एक विस्फोट की तरह हो रहा है कि हम एक चीज़ के लिए हम हर रोज़ असंख्य लाखों विचार हमारे मन में उस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। तो इसीलिए हम वर्तमान के युग को क्या कहते हैं, सूचना विस्फोट का युग कहा गया है। वर्तमान के युग को सूचना विस्फोट का युग कहा गया है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि सूचना के प्रकार कितने हैं। तो सूचना के प्रकार को आवश्यकता, उपयोगिता और प्रासंगिकता के आधार पर सूचना को दो भागों में दो वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया, अपने अपने क्राइटेरिया के आधार पर बांटा है। तो हम ये पहले वैज्ञानिक है J.S. सेरा जी और एक है G.T. मीरचंदानी जी। तो J.S. सेरा जी, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इन्होंने सूचना की परिभाषा दी थी, सूचना को विचारधारा की एक इकाई कहा था। J.S. सेरा जी के आधार पर हम देख लेते हैं कि J.S. सेरा जी ने पहले सूचना को कितने प्रकार में बांटा है और फिर हम देखेंगे कि G.T. मीरचंदानी जी ने सूचना को कितने प्रकार में बांटा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सेरा जी ने सूचना को 6 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है प्रत्यात्मक सूचना, दूसरा अनुभाविक सूचना, तीसरा कार्यविधिक सूचना, चौथा प्रेरक सूचना, पांचवा नीति संबंधी सूचना और छठा निर्देशात्मक सूचना। वहीं पे जो G.T. मीरचंदानी जी हैं, उन्होंने भी जो है सूचना को 6 भागों में बांटा है। पहला है वैज्ञानिक सूचना, दूसरा है तकनीकी सूचना, तीसरा तकनीकी आर्थिक सूचना, चौथा व्यापारिक सूचना, पांचवा औद्योगिक सूचना और छठा सामाजिक सांख्यिकीय सूचना। आइए पहले हम J.S. सेरा जी की सूचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम G.T. मीरचंदानी जी की सूचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो J.S. सेरा जी ने सूचनाओं को जिस 6 प्रकारों में विभाजित किया था, उसका पहला प्रकार है प्रत्यात्मक सूचना। प्रत्यात्मक सूचना उस सूचना को कहा गया है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में एकाग्रचित होकर के, किसी समस्या के बारे में या किसी विषय के बारे में जब हम एकाग्रचित होकर के सिर्फ उसी के बारे में अपने मन में जो विचार लाते हैं, जो सोचते हैं, तो उससे जो संकल्पना उत्पन्न होता है, जो धारणा उत्पन्न होता है उस चीज़ को लेकर के, तो उसी धारणा से हमें जो सूचना मिलती है, तो उसको हम लोग ने क्या कहा है, प्रत्यात्मक सूचना कहा गया है। दूसरा है हमारा अनुभाविक सूचना। अनुभाविक सूचना जो है वो निरीक्षण, परीक्षण, शोध और अन्वेषण पर आधारित सूचना है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को लेकर के निरीक्षण, परीक्षण के आधार पर जब हम उसका शोध करते हैं, उसका खोज करते हैं, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमें जो
उस खोज शोध कार्य से हमें कार्य के आधार पर जो अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव से हमें जो सूचना मिलती है, तो उसे हमने क्या कहा है, सूचना, अनुभाविक सूचना कहा गया। चूँकि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो अनुभाविक सूचना, इसके नाम में ही छिपा हुआ है अनुभव से हमें जो सूचना प्राप्त हुई है। तो हमें बस इन सब चीज़ों को याद करना है, इसी प्रकार को याद करना है और उसको समझने का प्रयास करना है। बाकी हम एग्ज़ाम में लिख लेंगे, क्योंकि ये सब रटने का ज़रूरत नहीं, बस समझने का ज़रूरत है। अगला हम जानते हैं कार्यविधिक सूचना के बारे में। तो इसके द्वारा खोजकर्ता अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण बना सकता है, और ये सूचना जो है वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर आधारित सूचना है। हमारा प्रेरक सूचना, जो कि चिंतन द्वारा प्राप्त होता है। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि प्रेरक सूचना है। तो प्रेरक सूचना, प्रेरणा से प्राप्त हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसे प्रेरक सूचना कहेंगे। तो हम चूँकि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो हम हर एक चीज़ के बारे में चिंता करते हैं, चिंतनशीलता हमारे अंदर ज़्यादा होती है। चीज़ों के बारे में हम अपने दिमाग में थॉट्स लाते रहते हैं, तो उससे हमें जो प्रेरणा मिलती है, जो सूचना मिलती है चिंता के द्वारा, तो उसे ही क्या कहा गया है, प्रेरक सूचना। जय सिरा जी ने कहा है कि चिंता को 3 कारक प्रभावित करते हैं, जो कि समाज, स्वयं और हमारा वातावरण। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ऑनलाइन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारा 5वां है नीति संबंधित सूचना। नीति संबंधित सूचना जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो निर्धारित उद्देश्य और उत्तरदायित्व से संबंधित सूचना होती है, उसे नीति संबंधित सूचना कहा गया है। यानी कि जो हम नीति संबंधित, इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि नीति से संबंधित, यानी कि नीति, दैट मीन्स कि उस कार्य को करने का जो तरीका है, जो सलीका होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उससे संबंधित जो एक उद्देश्य होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, तो उससे संबंधित जो सूचना होगी तो वो नीति संबंधी सूचना होगी। छठा है हमारा निर्देशात्मक सूचना। निर्देशात्मक सूचना जो है वो निर्देशात्मक सूचना का सहयोग से जो हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें सभी सामाजिक क्रियाकलापों को प्रभावी ढंग से हम पूरा कर सकते हैं। निर्देशात्मक, निर्देशात्मक का अर्थ हम इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये किसी चीज़ के लिए क्या है, निर्देश है, कि हम किसी चीज़ को किस प्रकार से करें, अपने समाज में उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो उसके हम क्रियाकलापों को, उसके कार्यों को हम अच्छे से पूरा कर सकें। तो ये जो हमने 6 प्रकार पढ़े वो हमने JS सिरा जी के आधार पर जो विभाजित किए गए प्रकार थे सूचना के, उसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम GT मीरचंदानी जी ने सूचना को अपने जो 6 प्रकारों में विभाजित किया था उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो GT मीरचंदानी जी ने जो 6 प्रकार में विभाजित किया था सूचना को, उसमें से पहला प्रकार है वैज्ञानिक सूचना। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये सूचना किससे जुड़ी हुई है, वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई है। तो वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई है। शोध से एकत्रित आंकड़ों में से परिष्कृत डाटा को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक सूचना कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जो वैज्ञानिक शोध करते हैं, जो खोज करते हैं, जो हमारा प्रयोग करते हैं, तो उससे हमें जो आंकड़ा प्राप्त होता है, उस शोध से हम जो आंकड़ा एकत्रित करते हैं और उन एकत्रित आंकड़ों में से जो परिष्कृत डाटा, परिष्कृत मतलब कि जो छांटा हुआ, जो साइट किया हुआ, मतलब कि उसमें से निचोड़ा हुआ जो डाटा है, उस डाटा के आधार पर जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसे हम वैज्ञानिक सूचना कहते हैं। दूसरा है हमारा तकनीकी सूचना। तकनीकी, ये भी समझ में आ जा रहा है इसके नाम से ही कि ये किससे संबंधित है, टेक्निकल से संबंधित है, तकनीक से संबंधित। तकनीक का अर्थ हम लोग जानते हैं कि किसी ऐसे फील्ड से जो कि इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड जो सूचना होती है। तो तकनीकी सूचना जो है वो तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित होती है। तकनीकी क्षेत्रों में हम जो विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, उस कार्यों से हमें जो सूचना प्राप्त होती है, उन कार्यों के आधार पर हमें जो अनुभव प्राप्त होता है, जो सूचना प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तकनीकी सूचना कहेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इंजीनियरिंग। ये किससे संबंधित होती है, ज़्यादा इंजीनियरिंग से संबंधित होती है। तीसरा है हमारा तकनीकी आर्थिक सूचना।
तकनीकी आर्थिक का मतलब कि तकनीकी क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जुड़े हुए विचार हैं, उनसे हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तकनीकी आर्थिक सूचना। तो इसका परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि अपरिष्कृत आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण के आंकड़े पर आधारित जो सूचना होती है उसे हम क्या कहेंगे, तकनीकी आर्थिक सूचना। इसका मतलब हुआ कि अपरिष्कृत का मतलब है कि जो छाँटा हुआ नहीं है, जो एकदम मिक्सअप टाइप में कुछ डाटा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण के आधार पर जो आंकड़े हमने बिना छाटे हुए एकत्रित किए हुए हैं, उनके आधार पर हम जो सूचना निकालते हैं तो उस सूचना को हम क्या कहेंगे, तकनीकी आर्थिक सूचना। तकनीकी आर्थिक सूचना को जीटी मीरचंदानी जी ने कहा है कि ये सूचना जो है वो उत्पाद विकास एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होती है। अगला है हमारा व्यापारिक सूचना। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि व्यापार से रिलेटेड, मतलब कि जो पूंजी उत्पादन हो या लाभ हो, विक्रय हो, क्रय विक्रय से संबंधित या लाभ हानि से संबंधित जो आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों से हमें जो सूचनाएं मिलती हैं तो उसे व्यापारिक सूचना कहा गया है। अगला हमारा औद्योगिक सूचना। औद्योगिक सूचना जो है वो व्यापार, उद्योग, उत्पादन क्षमता, सेवाओं, कौशलों से संबंधित जो सूचना संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनसे हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे औद्योगिक सूचना कहा गया है। तो इसके नाम से हमें पता चल जा रहा है किससे संबंधित है, उद्योग धंधे से संबंधित है। छठा है हमारा सामाजिक सांख्यिकीय सूचना। समाज, जनसंख्या, मानव शक्ति, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि से संबंधित जो आंकड़े से हमें सूचना प्राप्त होती है तो उससे हमें क्या कहते हैं, सामाजिक सांख्यिकीय सूचना। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सूचना के प्रकार के बारे में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूचना की प्रकृति के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज, ताकि हम आपके लिए अच्छे से मेहनत करें और वीडियो ले कर के आएँ, जिससे कि आप लोग को परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आगे की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको उन चीज़ों के बारे में और अच्छे तरीके से बता पाएँ। धन्यवाद।